माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो जेम स्टोन्स रीडिंग है। जेम स्टोन्स रीडिंग इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। जेम स्टोन्स की रीडिंग है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, पूरे इंडिया में पहली बार कोई जेम स्टोन्स रीडिंग करने जा रही है। इसके आगे पीछे किसी ने भी जेम स्टोन्स द्वारा टैरो रीडिंग, या टैरो नहीं बोलूंगी, फ्यूचर रीडिंग नहीं किया, या प्रेडिक्शन नहीं किया है, या साइकिक रीडिंग नहीं किया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया जो है जेम स्टोन्स के द्वारा प्रेडिक्शन किया जा रहा है इन इंडिया, फर्स्ट टाइम। और वो प्रेडिक्शन हो रही है फ्यूचर के प्रेडिक्शन, या आप बोल सकते हो कि ये साइकिक प्रेडिक्शन हो रही है। अब जेम स्टोन्स रीडिंग कहाँ से आए हैं, ये आपके क्वेश्चन होंगे। हिस्ट्री में जाए तो ये ब्रिटिश के कल्चर से आया है। ब्रिटिश लोग जेम स्टोन्स की रीडिंग करते थे। जेम स्टोन्स रीडिंग करने के लिए एक एक जो जेम स्टोन्स होती है, एक एक जेम स्टोन्स के क्या फीचर्स होती है, क्या उनके बेनिफिट्स होती है, वो किस बातों पे काम आती है, क्या उनके वैल्यू होती है, सब कुछ जानना जरूरी होती है। हर जेम स्टोन्स के बारे में जितने आपके नॉलेज रहेंगे उतना ही आप जेम स्टोन्स रीडिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। जेमस्टोन्स कई तरीके से होती है, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस जेमस्टोन। प्रीशियस जेमस्टोन्स किसे बोला जाता है, जैसे कि जो जेमस्टोन्स ऊपर से सीधा माना जाता है कि सर्क से उतर के नीचे में आती है, उसे प्रीशियस जेमस्टोन्स कहा जाता है। सर्क से सीधा उतर के नीचे आने वाले जेमस्टोन्स को प्रीशियस जेमस्टोन्स माना जाता है। और जो सेमी प्रीशियस होती है वो कहते हैं कि इजीली अवेलेबल होती है अर्थ में, तो उसे सेमी प्रीशियस जेमस्टोन किया कहा जाते हैं। सर्ग सर्ग मतलब अकॉर्डिंग टू की बिलीव के सर्ग, बहुत सारे सर्ग होती है हमारे ऊपर में। थर्ड थर्ड हेवन, फोर्थ हेवन, मैंने इसके बारे में एक वीडियो भी बनाया था। थर्ड हेवन, फोर्थ हेवन, फिफ्थ हेवन, इस तरीके के बहुत सारे हेवन्स होती है। तो इनमें से कोई एक हेवन से जो होती है ये जेमस्टोन्स जैसे उतर के आती है, या स्टोन्स उतर के आती है, या ऊपर से गिरते हैं नीचे गिरते हैं, उसे क्या कहते हैं कि प्रीशियस स्टोन्स। और सेमी प्रीशियस क्या है, जो इजीली आपके अर्थ में अवेलेबल होती है, उसे सेमी प्रीशियस जेमस्टोन्स कहा जाते हैं। तो ये जेमस्टोन्स रीडिंग जो होती है फर्स्ट टाइम इन इंडिया मैं करने जा रही हूँ। और मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में इसके पहले, मुझे क्या नहीं लगता, मैंने इनफैक्ट सर्च भी किया है यूट्यूब में, इंडिया में तो किसी ने जेमस्टोन्स की रीडिंग नहीं किया है आज से पहले। और अगर प्राइवेट रीडिंग किया हो तो अलग है, लेकिन यूट्यूब में कोई नहीं है। और दूसरी बात है कि आप लोग मुझे पूछोगे, फिर से क्वेश्चन आएगी, दीदी आप कहाँ से सीखे हो, हमें सिखा दो। गाइज मैं किसी को कोई टीचिंग नहीं देती। और ये मैंने कहाँ से सीखा था, ये मैंने अपने फादर से सीखा था। उन्होंने कहाँ से सीखा था, उन्होंने, उनके कोई गुरुजी थे जिनसे उन्होंने सीखा था। दैट पर्सन वाज अ फॉरेनर पर्सन, वो ब्रिटिश से ही थे, वो ग्रेट ब्रिटेन से ही थे। उन्होंने सीखा था व्हेन आई वाज 16-17 ईयर्स ओल्ड। पापा ये करते थे, ये जेमस्टोन्स रीडिंग करते थे, तो मैं उनके साथ बैठ बैठ के सीखी थी। एंड इट टुक ऑलमोस्ट 1.5 years टू लर्न द एंटायर थिंग, क्योंकि जेमस्टोन्स के बारे में भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। तब भी जाके मैं जेमस्टोन्स की रीडिंग कर सकती थी। अगर हम लोग जेमस्टोन्स के बारे में अच्छे तरीके से नहीं जानेंगे तो रीडिंग पॉसिबल नहीं होती है। आइए क्विकली देखते हैं कि जेमस्टोन्स की रीडिंग क्या है, और क्या आपकी रीडिंग में आती है, और क्या क्या आपके पास ऑप्शंस है। इससे पहले कि मैं ऑप्शंस की तरफ जाऊं या आपको कुछ बताऊं, इससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रही, बेल बटन है उसको आप बेल बटन रिंग करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर नोटिफिकेशन मिलना चाहिए तो बेल बटन करें और लाइक करें। अगर आपको मेरे चैनल में वैरायटीज दिखने के लिए मिलते हैं, आपको कई सारी चीजें मिलते हैं, जैसे ब्रेसलेट्स या फ्री गिफ्ट मिल रहे हैं, तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको दिल से ये बात लगे कि हाँ चलो दीदी या मैम मेरे हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, तो फ्री हीलिंग सेशन भी मैं यहाँ पर देती हूँ। मैं अपने बारे में आज कुछ नहीं बताना चाहती हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हो, क्योंकि मैं आई एम वेरी ईगर टू शो यू गाइस कि जेमस्टोन्स रीडिंग क्या है। आपका जो जेमस्टोन्स रीडिंग ये हो रही है, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जेमस्टोन्स रीडिंग का है। आप लोग रिलेशनशिप में हो, या सेपरेशन हो चुका है, या आप बेसिकली मूव ऑन कर चुके हो, या ऐसे भी हो सकते हैं कि आप शादीशुदा हो फिर भी आप रिलेशनशिप में सेपरेशन से दौरा चल रहे हो, तो उनके सब के लिए होती है। जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उन सब के लिए ये रीडिंग है। तो आइए क्विकली आपको ऑप्शंस की तरफ लेके जाते हैं। आपको एक ऑप्शंस चॉइस करना होगा और हम लोग करेंगे आपके जेमस्टोन्स की रीडिंग। थैंक यू गाइज। और आइए क्विकली देख लेते हैं कि आपके ऑप्शंस क्या क्या है।
सो माय ब्यूटीफुल सोल्स, इससे पहले कि मैं रीडिंग शुरू करती हूँ आपको ऑप्शंस दे देती हूँ। आपके ऑप्शंस है ग्रीन कलर हार्ट, ऑरेंज कलर हार्ट एंड पिंक कलर हार्ट। आप इसे तीन तरीके से बोल सकते हो। ऑरेंज के ग्रीन, ऑरेंज एंड पिंक कलर के हार्ट है। आप इसे कह सकते हो कि ऑरेंज ऑरेंज कार्नेलाइन एंड रोज क्वार्ट्ज हार्ट एंड रूबी जॉयसाइट हार्ट। और आप इसे ग्रीन, ऑरेंज एंड पिंक कलर के हार्ट सिंपल वे में इसे ले सकते हो। और हम लोग देखेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके साथ क्या हो रही है। ये जेम स्टोन्स की रीडिंग है। जेम स्टोन्स के द्वारा आपको देखेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या हो रही है, आगे में क्या ये इंसान आपके पास वापस आएगा कि नहीं आएंगे, इसके रिगार्डिंग देखेंगे। मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, आप चॉइस कीजिए कौन सी हार्ट आपको चूज करना है। आइए शुरू करते हैं। जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज हार्ट चॉइस किया था उनके जेम स्टोन्स रीडिंग शुरू करते हैं। रोज क्वार्ट्ज हार्ट जिन्होंने चॉइस किया है उनके आपके जेम स्टोन्स रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके साथ क्या हो रहे थे, क्या हो रही है। वाह, मुझे लगता है कि ये यहाँ के पहले गिरे थे। ओके। हम्म, इसका एक करना होगा तो दोबारा मैं शफल करके इसको डालूंगी। ओके। हम्म, आप लोग डेफिनेटली यहाँ पर ये ऐसे रहेंगे। आप लोग डेफिनेटली सन मून राइजिंग में कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो। एंड मुझे लग रहा है कि आप लोग वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो एंड एरीज, लियो एंड सैजी हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो एंड सैजी। तो इसमें से आपके एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली आप लोगों के जो मुझे दिख रहा है ये कहीं पर नहीं गिरा है तो इसको भी मुझे दोबारा करना पड़ेगा। ओके। तो अभी जो मुझे लग रहा है कि आपके सिचुएशन में क्या हो रही है, आपके सिचुएशन में बेसिकली मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग अलग हो, एक दूसरे से अलग हो। और ये कई हद तक जेलेसी के कारण है। मुझे लग रहा है ये प्रोफेशनल जेलेसी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर मेरे व्यूअर्स के साथ। उनके जो बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर या स्पाउस का जो सेपरेशन चल रहा है वो कई हद तक प्रोफेशनल जेलेसी बहुत ज़्यादा है। प्रोफेशनल जेलेसी बहुत ज़्यादा है। और मुझे दिख रहा है कि एक तरीके से आप भी उससे इरिटेट होते थे, वो भी आपसे इरिटेट होते थे। आप लोग की ईस्ट के तरफ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि और बहुत ज़्यादा नैक है। आप लोग ईस्ट के तरफ रहने वाले लोग हो या आपके घर के जो दिशा है वो ईस्ट के तरफ है। आपके घर जो है, घर के जो फर्स्ट जो डोर होगा, मेन डोर होगा वो ईस्ट के तरफ है। या आपके घर इटसेल्फ इज ईस्ट साइड घर। या आप लोग ईस्ट इंडियन हो सकते हो, जैसे ईस्ट के, नॉर्थ ईस्ट के साइड से हो सकते हो। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट साइड में मेघालय, मणिपुर एंड आसाम एंड गुवाहाटी एंड वेस्ट बंगाल, ये सारी जगह आती है। तो इनमें से एक जगह से हो सकते हो। नेपाल भी हो सकते हैं, दार्जिलिंग भी हो सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट साइड से भी हो सकते हो। या आपके घर के जो फ्रंट डोर है वो ईस्ट साइड होंगे या आपके घर ही ईस्ट साइड होंगे। जैसे ईस्ट ईस्ट कैलाश है तो आप हो सकते हो कि इस तरीके के ईस्ट के साइड की जगह पे रहते होंगे। ईस्ट के साथ आपको कुछ लेना देना है। अब मुझे जो समझ में आ रही है कि आप लोगों के 7 वीक से जो है आप लोगों के बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। 7 वीक से कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं और आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो इस सिचुएशन में। और मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप लोगों को कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद है। इस वक्त को कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद है। आप सोच नहीं पा रहे हो, सोचने में आपको दिक्कतें हो रही है। और जो आप लोगों के बीच में सेक्सुअल कनेक्शन था वो सेक्सुअल कनेक्शन बिल्कुल बंद हो गया है। लव कनेक्शन, सेक्सुअल कनेक्शन बंद हो गया है। आपके माइंड बिल्कुल ऐसे जगह पे जाके खत्म हो चुका है कि अब मैं क्या करूं, आगे में क्या होने वाला है। इस तरीका से आपके सिचुएशन मुझे दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी मुझे सिचुएशन लग रहा है कि अगले के 4 to 5 वीक्स के अंदर ही आप लोगों के साथ इस इंसान के दोबारा बात हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ ब्लैक मैजिक है या ब्लैक जो डार्क वर्ल्ड के साथ रिलेटेड कुछ चीजें हुआ है।
हुसोएवर इट इज, किसी ने किया है लेकिन डार्क वर्ल्ड के साथ रिलेटेड चीजें किया है। कम्युनिकेशन आपके बंद यूं ही नहीं हुआ है और फाइटिंग जो है वो यूं ही नहीं हुआ है। यहाँ पर जिन्होंने भी कुछ किया है तो डार्क वर्ल्ड के साथ रिलेटेड कुछ चीजें किया हुआ है। और ये मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो डार्क वर्ल्ड के साथ जो रिलेटेड चीजें आपके साथ हुई है वो बेसिकली आपके कोई नेबर्स या आपके कोई कजिन, जैसे कि आप उन्हें बहुत मानते हो लेकिन वो आपको नहीं मानते हैं, और उनके साथ आपके साथ गुस्सा वगैरह होने के बाद लड़ाई हो गया था और ऑलमोस्ट 1 साल होने जा रही कि उनके साथ बात नहीं होती है, उसकी तरफ से कुछ ना कुछ हुआ है। और आप लोगों में से कुछ लोग मुझे सिंगर दिख रहे हैं, सिंगिंग करते हो। आप लोगों में से कुछ लोग जो मुझे दिख रहे हैं कि आप लोग बेसिकली क्रिएटिव फील्ड के लोग हो, डांसिंग सिंगिंग ये सब करते हो। इस तरीका के आप लोगों के जो सिचुएशन है, अब ये देख रहे हैं कि मुझे डार्क वर्ल्ड के साथ रिलेटेड कुछ हुआ है, मतलब आपके ऊपर टोना टोटका भी हो सकते हैं या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी हो सकते हैं। कुछ ना कुछ इस तरीका के सिचुएशन हुआ है जिसके वजह से आप लोगों के ये कम्युनिकेशन बंद हुआ है और किसी ना किसी ने आपके ऊपर रिवेंज निकाला है। ये एक रिवेंज के जैसा मेरे पास आ रही है। मैं साइड में हार्ट रखती हूँ, मुझे हार्ट रखने से अच्छा लगता है, आप लोगों को भी पॉजिटिव एनर्जी मिलते हैं। तो कुछ ना कुछ इस तरीके के डार्क वर्ल्ड के एनर्जी के साथ कुछ ना कुछ हुआ है, तब जाके ये सिचुएशन खराब हुई है। और मैं देख पा रही हूँ कि आगे की सिचुएशन अच्छा होगा। आपके कई हद तक खाने पीने का इच्छा या आप जीने की इच्छा वो कई हद तक पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आप सोचते हो कि इस तरीके से जीने की या खाने पीने की या रहने की मतलब क्या होती है। मैं और भी कुछ देखना चाहती हूँ यहाँ पर। गाइस ये याद रखना, पेंडुलम जो होती है इसके भी एक जैसे कि आप लोगों के ऊपर दीक्षा होती है। हमारे रेकी जब 3rd डिग्री लोग सीखते हैं तो पेंडुलम सिखाया जाता है, और पेंडुलम की दीक्षा के बाद कहते हैं कि जब आप पेंडुलम को चार्ज करते हो तो पेंडुलम स्पिरिट द्वारा घूमते हैं। अदरवाइज अगर आपने पेंडुलम खरीद लिया और घुमा दिए तो वो काम नहीं करते। ये बात हमेशा याद रखे आप पेंडुलम खरीदना, क्योंकि कई लोग पेंडुलम यूं ही खरीद के चला के उसके ऊपर डिसीजन ले लेते हैं बेस करके। कुछ 3rd पार्टी सिचुएशन भी है। आपके पार्टनर के पास कोई ऐसे इंसान है जिसके साथ उसके बहुत ज्यादा बनते हैं। इस तरीका के 3rd पार्टी सिचुएशन भी मैं देख पा रही हूँ कि कोई ना कोई ऐसे इंसान है आपके पार्टनर के लाइफ में जिसके साथ इसके बहुत ज्यादा बनते हैं, और आप लोगों को उस चीजों से बहुत ज्यादा इश्यूज होती है। आप लोग परेशान होते हो इस चीजों में कि क्या है, इस तरीका से सिचुएशन हो रही है, हम हमारे तरफ नहीं है किसी और की तरफ है। इस तरीका के भी सिचुएशन आपके लिए है। आप लोग फुटवेयर के कलेक्शन आपके पास बहुत ज्यादा है, शूज के कलेक्शन बहुत ज्यादा है। आगे में मैं देख रही हूँ ऑलमोस्ट 6 वीक्स के अंदर ही, यस 6 वीक्स। अब 6 वीक्स को मैं क्या बोलूँ, ऑलमोस्ट नवंबर 2021, नवंबर टू दिसंबर 2021, सॉरी 20 नॉट 21, 20 नवंबर 2020 टू दिसंबर 2020, दिसंबर 10th 2028 के अंदर ही आप लोगों के बातचीत हो जाएंगे, पॉजिटिव कम्युनिकेशन हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ, फिर से कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, फिर से कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा। वो उसके रीजन ही है आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है ताकि रिलेशनशिप खत्म हो जाए। देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी ये है और इसके ऊपर में भी ये जो पिरामिड है, इस पिरामिड के नीचे में भी है ऊपर में भी है। मतलब पूरी तरह से आपके रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए, कम्युनिकेशन को खत्म करने के लिए किसी न किसी ने किया है। हो सकता है कि आपको कोई चाहता हो और ये दोनों ही यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं। तो आप चाहते हो सकता है कि आप उसे चाहते हो, आपको वो चाहते हैं, या हो सकता है आपके नेबर्स है जिसके साथ आपके बहुत पहले अच्छे बनते थे, अब वो आपके डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, या कोई कजिन है जिसके साथ आपके गुस्से के चलते हुए 12 वीक्स पहले, मतलब 4 महीना पहले लड़ाई हो चुका था। 4 महीना आप कितने होगा, मुझे मई जून जुलाई अगस्त अब सितंबर, मई जून के करीब जिसके साथ आपके लड़ाई हो गए थे आपके कजिन, वो मैं देख पा रही हूँ कि अभी जो है दिसंबर 10th के अंदर आपके बात हो जाएंगे। लेकिन फिर से 2-3 हफ्ते के बाद ही आप लोग के लड़ाई होके कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होके निकल जाएंगे। और ये जो प्रोफेशनल जेलसी, कुछ ना कुछ कारण की वजह से जेलसी हो रही है, ये सिर्फ इसी वजह से हो रही है। मुझे कुछ विजन में भी आ रही है कि आप लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते RASIEP, GNO,
आप लोगों में से कुछ लोग डिफेंस से भी हो, डिफेंस बैकग्राउंड से भी हो, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो है आप लोगों की सिचुएशन और खराब होती जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक मैजिक एनर्जी। ये जो डार्क वर्ल्ड या ब्लैक मैजिक या जो भी टोना टोटका की एनर्जी है उसके वजह से आपके बहुत खराब हो रही है। इस चीज़ों को आप ठीक करने की कोशिश कीजिए। आगे अगर आप ठीक करोगे तो मुझे लगता है कि इस सिचुएशन को एक बार ठीक कर दोगे तो एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट। तो लेकिन हाँ, आपके कब कांटेक्ट होगा? December 10th 2020 के अंदर ही आप लोगों के फिर से बातचीत होना शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन आफ्टर 3 to 4 वीक्स फिर से लड़ाई हो जाएंगे। तो इस चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्यों हुआ? ये जो टोना टोटका या ब्लैक मैजिक या कुछ भी डार्क वर्ल्ड के साथ रिलेटेड कुछ किया गया, इसके वजह से हुआ। आप दोनों का ही जो पैशनेट रिलेशनशिप था, वो दोनों का ही पैशन मैं देख रही हूँ खत्म हो चुका है। जैसे कि आप ना उस पे इंटरेस्टेड हो, वो ना आप पे इंटरेस्टेड है। इस तरीका के एक पैशनेट वाला रिलेशनशिप था जो खत्म हो चुका है। और सोच भी आप लोग पॉजिटिव तरीके से सोच ही नहीं पाते हो। जब भी एक दूसरे के बारे में सोचते हो तो गलत गलत सोचते हो। यहाँ पर मैं बस इतना ही बताऊंगी कि आपके कांटेक्ट फिर से नो कांटेक्ट सिचुएशन से कांटेक्ट सिचुएशन हो जाएंगे। लेकिन आप इसको थोड़ा बहुत थर्ड पार्टी के भी सिचुएशन है, ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई फ्रेंड है जिसके ऑपोजिट सेक्स के कोई फ्रेंड है जो उसे बहुत कुछ बोलते रहते कि तू ये मत कर, तू वो मत कर, तू ऐसे मत कर। उसी के चलते हुए आपके पार्टनर भी इरिटेट होके आपको छोड़ चुका है। कुछ कुछ हद तक उसके भी कारण है। लेकिन मैं आप लोग को यही बताऊंगी कि आप लोग आगे में घबराइए मत और आगे में चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप ठीक करके लेके जाइए। जब आपके पार्टनर आपके पास वापस आए तो आप उसे समझाने की कोशिश कीजिए। और ये जो डार्क वर्ल्ड की एनर्जी है इससे बाहर निकलने की कोशिश करें। और जल्द जल्दी झगड़ा मत कीजिए, क्योंकि अभी तो आपको पता है कि क्या रीज़न है। तो झगड़ा को अवॉइड कीजिए, जो लड़ाई वगैरह होती है उसे अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। ये रहा उनके रीडिंग जिन्होंने चॉइस किया था रोज क्वार्ट्स हार्ट। रोज क्वार्ट्स हार्ट जिन्होंने चॉइस किया हुआ था उनकी रीडिंग हो गया है। अब आते हैं जिन्होंने चॉइस किया था रूबी जॉयसाइट हार्ट। रूबी जॉयसाइट हार्ट जिन्होंने चॉइस किया था उनकी रीडिंग करेंगे, देखेंगे कि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जेम्स स्टोन्स रीडिंग क्या कहते हैं। ये दोनों एक जगह पे नहीं गिर सकते हैं, तो ओके, सो दिस इज द थिंग्स। इसे मैं चेक करूंगी कहाँ। ओके ओके, दिस वन। ये दोबारा करना पड़ता है क्योंकि एनर्जी कभी कभी सही जगह पे गिरती नहीं है, तो आपको वो देखना होगा कि सही जगह पे गिर रहे हैं कि नहीं। इसीलिए ये यहाँ आएंगे और ये यहाँ आएंगे। तो ये है आपके एनर्जी का। डेफिनेटली आप लोग एरीज, लियो एंड सॉरी लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई हो, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो, एंड डेफिनेटली वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो। आपका कुछ जो एनर्जी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हो रही है आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में। आप बार बार आना जाना इस तरीके से लगे रहते हैं। आप आते हो कभी तो वापस चले जाते हो, आते हो वापस चले जाते हैं। इस तरीका की एनर्जी है आपका। और यहाँ पर मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो, वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है। लेकिन थोड़ा वो प्रैक्टिकली सोच लेते हैं, आप बिल्कुल ही प्रैक्टिकल सोच नहीं पाते हो। आप उसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। आप बिल बारी बारी सोचते हो कि ये इंसान मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही है, ये इंसान के अंदर क्या चीज़ है जो वे मुझे बोल नहीं रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें आपके अंदर है। अभी जो फिलहाल के सिचुएशन है आप दोनों के लिए ये अनुकूल नहीं है फिलहाल की सिचुएशन। और मुझे ऐसे लग रहा है कि
आप बिल्कुल अंधेरे में चले गए हो, आपको पता ही नहीं है कि इसके आगे में आपको क्या करना है। तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि आप यहाँ पर अंधेरे में मत रहिए। आपका जो है, आपके जो सिचुएशन में मैं आपको यही बोलूँगी कि आप लोग थोड़ा मतलब अपने आप को संभालिए। एंड डेफिनेटली आप वो भी इस एक तरीके से आपके वजह से जो है परेशान है, और आपके लिए सोच रहा है, और आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और आपको छोड़ के जी भी नहीं पा रहे, और आप भी, दोनों में कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं जिसके वजह से दोनों ही कंफ्यूज हो गए हो, लेकिन दोनों ही परेशान हो के क्यों एक दूसरे को छोड़ के जीना है। इस तरीका के एक सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। एक ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी मुझे आ रही है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों के बहुत जल्दी ही, बहुत जल्दी 9 जुलाई एक तारीख आ रही है। 9 जुलाई के अंदर शायद आप दोनों की शादी फिक्स हो जाएंगे, आप लोग शादी कर लोगे। अगर आप शादीशुदा हो तो 9 जुलाई में शायद आप लोग बच्चे के लिए प्लान कर लो। इस तरीका की भी सिचुएशन आ रही है। 18 ऑफ फेब्रुवरी, 18 ऑफ फेब्रुवरी तक आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म हो जाएगा। हो सकते है उससे पहले ही खत्म हो जाए। आज से लेके 18 ऑफ फेब्रुवरी के अंदर ही आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म होने वाला है। और मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर जो एनर्जी जो स्टक है वो कुछ इस वजह से है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए सोच रहे हो कि मैं उसके बगैर नहीं जी सकता हूँ। वो आप सोच रहे हो ऐसे, वो भी सोच रहे कि ऐसे ही है कि मैं भी उसके बगैर नहीं जी सकता हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग परेशान हो। क्यों परेशान हो? मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल इश्यूज चल रहे हैं। फाइनेंशियल इश्यूज, फैमिली का फाइनेंशियल इश्यूज है। फैमिली बार बार कह रहे हैं कि तुम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ फिर शादी करो, या तुम्हारे को शादी करना चाहिए अपने कास्ट में या रिलीजियन में। इस तरीका की सिचुएशन हो सकते हैं। बहुत ज्यादा फैमिली, एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली है आपके पार्टनर का या आपके, ये इस तरीका की एक सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन है कि उसके खुद के भी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब है। कोविड के चलते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि उसके बिजनेस या जो भी काम करता होगा आपके पार्टनर, उसमें बिल्कुल उसके स्टेबिलिटी नहीं है। तो इस तरीका के सिचुएशन में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रही है। मैं एक बार देखना चाहती हूँ। 50-50 फाइनेंशियल है, और 50-50 को भी मतलब एक है फैमिली की वजह से है। फैमिली कम और फाइनेंशियल इश्यूज ज्यादा मुझे लग रहा है, जिसकी वजह से आपकी शादी नहीं हो पा रही है। लेकिन आगे में शादी आपके जरूर होगा। और मुझे 9 जुलाई दिख गया है विजन में, वो मुझे यहाँ नहीं दिखा है, विजन में दिखा है। तो विजन के द्वारा मैं बता रही हूँ कि 9 जुलाई एक टाइम होगा, इधर तो आपकी शादी हो जाएंगे या शादी फाइनलाइज्ड हो जाएंगे। और अगर आप शादीशुदा हो, आप लोग मैरिड लोग हो, तो आपकी शादी जरूर मतलब 9 जुलाई के टाइम में आप लोग जरूर आगे में फैमिली लेके प्लान करोगे, या फैमिली बनने की होंगे, शायद आपके न्यू बेबी बॉर्न हो, इस तरीका से कुछ हो सकते हैं। आप लोगों को कहा जा रहा है कि जो बहुत ज्यादा आप इधर उधर माइंड करके सोच रहे हो, उस माइंड को थोड़ा स्थिर कीजिए, क्योंकि सिर्फ आपके पार्टनर नहीं, आप भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। इसीलिए इधर उधर आपके माइंड बहुत भटकते रहते। तो इस तरीका के आपने माइंड को थोड़ा स्टेबल कीजिए और अच्छे तरीके से सोचिए। माइंड का भी यहाँ पर भटकने की बहुत ज्यादा चांसेस आ रही है कि आप लोग माइंड बहुत ज्यादा भटकते रहते हैं। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं MKEAUPTINS, इनमें से आपके हो सकती है। आप लोग देख लेना क्या मैच हो रही है जोडियक साइन या नाम के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम। बट हाँ, नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या होंगे, आपकी शादी तो आगे है ही। 9 जुलाई के करीब, मतलब इसी टाइम के करीब आपकी शादी हो जाएंगे, या आपकी शादी फिक्स्ड हो जाएंगे। अगर आप, और आपके आने की जो हो रही है, वापस आने की, डेफिनेटली 18 ऑफ फेब्रुवरी एक टाइम आ रही है जिसके अंदर आपके पार्टनर वापस आ जाएंगे। आज से लेके
काउंट करना शुरू कीजिए। 18 फरवरी के बीच में ही आपके साथ उसके बहुत पॉजिटिव कम्युनिकेशन हो जाएंगे, वो प्रॉपर वे में। ऐसे नहीं है कि आधा वापस आए, कभी बात करते कभी नहीं करते, ऐसे नहीं, प्रॉपर वे में ये इंसान आपके पास वापस आ जाएंगे। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या वो वापस आएंगे? जी जरूर वापस आएंगे। नो कांटेक्ट सिचुएशन के जेम स्टोन्स रीडिंग कंप्लीट होती है। जिन्होंने चॉइस किया था रूबी जॉयसाइड हार्ट। आइए आप देखते हैं जिन्होंने लास्ट चॉइस किया था ऑरेंज हार्ट। ऑरेंज हार्ट के रीडिंग देखेंगे कि क्या आते हैं। ये आपका रहा जेम स्टोन्स के रीडिंग जिन्होंने चॉइस किया था ऑरेंज कलर के हार्ट। ऑरेंज हार्ट, या इसको बोलते हैं ऑरेंज कार्नेलियन हार्ट। तो ऑरेंज कार्नेलियन हार्ट जिन्होंने चॉइस किया था उनकी रीडिंग शुरू करते हैं। आप लोग सन मून राइजिंग में एरीज लियो सैजी एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एंड वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हो। आप लोगों के यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे? यहाँ पर अब मुझे बहुत हेवी थर्ड पर्सन सिचुएशन दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन जा चुके हैं। फिर भी आपके पार्टनर जो है वो घबरा रहे हैं कि आपके पास वापस आने के लिए, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी की वजह से वो आपको छोड़ के गए थे। अब वो सोचते हैं कि आपके पास अगर वापस आएगा या आएगी तो आप क्या माफ कर सकते हो उसे? इस तरीका की उसकी एक सोच है। वो सोच नहीं पा रहे इसके बियॉन्ड में कि थर्ड पार्टी तो चले गए, लेकिन मैं अगर आप इसके पास जाऊं तो ये मुझे माफ करेगा या करेगी, इस तरीका की उसके सोच है। तो यहाँ पर आपको, अगर आप उसे सच में चाहते हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपके पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट है, कनेक्शन आ रही है, पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट की कनेक्शन आ रही है। और अगर ये सच में आपके पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट है तो आपको यहाँ पर उसके माफ करना पड़ेगा, क्योंकि इंसान से गलती हो जाते हैं। आपको इसे दिखाना होगा कि आपने उसे माफ कर दिया है, आप उसको माफ कर दियो। आपके एनर्जी लेवल काफी लो चल रहे हैं, आप इस टाइम में कुछ भी सोचने की हालत में नहीं हो। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपके आगे आगे सिचुएशन बदलेंगे। आप थोड़ा सोचने के लिए ऐसे सोचोगे कि हाँ चलो इसे माफ करके आगे बढ़ते हैं। तो वो सिचुएशन अगर आपको चाहिए कि आपको आगे माफ करके बढ़ना है, तो आप जो है आपके पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट है, तो इसे माफ करके आगे बढ़िए, क्योंकि हर कोई इंसान गलती कर देता है। थर्ड पार्टी के लिए ये गया जरूर था, लेकिन थर्ड पार्टी अब चले गए, और जाते हुए मुझे दिख रहा है कि ऑलमोस्ट 4 वीक्स हो चुका है, मतलब 1 मंथ हो चुका है कि थर्ड पार्टी चले गए। तो शायद अगस्त में ही चले गए होंगे, सितंबर के फर्स्ट में ही चले गए होंगे। और आगे में मुझे ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान आपसे बात करने की कोशिश करेगा, एंड दैट वुड बी 13 नवंबर, जब ये इंसान विद इन 13 नवंबर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। अगर और 13 नवंबर या 13 दिसंबर, इस दौरान आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। थर्ड पार्टी चले गए, लेकिन उसके मन में एक दुविधा है, उसको लगता है कि आप उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि थर्ड पार्टी के वजह से उसने आपको छोड़ा था। इस जगह पे अगर आप चाहते हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाए, तो यू हैव टू गिव हिम अ कॉन्फिडेंस। यू हैव टू टेल हिम कि नो, आई एम देयर फॉर यू, यू जस्ट हैव टू कम एंड ग्रैब मी, ग्रैब द चांसेस। ये आपके ऊपर है, क्योंकि इस बार अगर वो वापस आएंगे तो वो थर्ड पार्टी के पास जाने के लिए वापस नहीं आएंगे, वो आपके पास रहने के लिए वापस आएंगे। उसको सबक मिल चुका है, थर्ड पार्टी के पास चला गया था, आपको छोड़ के गया था, आप काफी डिप्रेशन में रह रहे हो, काफी आपको तकलीफ पहुंचा है, लेकिन उसको जो सबक मिलना था वो सबक मिल चुका है। अगर आप चाहते हो कि थर्ड पार्टी उसके सिचुएशन में नहीं रहे, तो आपको वो चीज आपको दिखाना होगा कि यू केयर फॉर दैट पर्सन, बट यू विल गिव लास्ट टाइम चांस।
तो वो इस चांस को ग्रैब करेंगे और आपको शादी करने के लिए प्रपोज भी करेंगे। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप वेदर यू वांट टू गो और नॉट। मैं इस टोन को थोड़ा देखना चाहती हूँ, इसकी एनर्जी क्या आ रही है। हम्म। अब अगर थर्ड पार्टी वापस भी आएगा तो भी वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप ही के लिए सोचेंगे। लेकिन आपको जानना है कि आप इसे माफ कर भी चल सकते हो या नहीं कर सकते हो। लेकिन है आपके पास लाइफ के सोलमेट। और मुझे नेम्स का भी दिख रहा है कि GJDHA WIBKR इनमें से हो रही है, और नंबर 7 आ रही है, मतलब 7, 25 एंड 16 में से आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, या नंबर 9, 18 एंड 27 से हो रही है, हो सकता है। ये मुझे विजन आ रही है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है, जिसके वजह से वो आपको छोड़ के गए थे, आपको दुख दुख हुआ था, वो सिचुएशन खत्म हो चुका है। अब वो सबक भी मिल चुका है। कहते हैं कि अगर वो सबक मिल चुका है उसे, तो आपको उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो ट्राई टू एक्सेप्ट दैट पर्सन, ट्राई टू गिव हिम और हर अ सेकेंड चांस। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन डिपेंड है कि आप करना चाहते हो कि भी नहीं करना चाहते हो। लेकिन अगर आप इसे माफ करोगे तो आई एम सीइंग कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। ऐसे नहीं है कि आप माफ कर दिया और फिर वो दोबारा ऐसे करेंगे। इस तरीके से नहीं कार्ड्स आ रही है। ऐसे आ रही है कि अगर आप इसे माफ कर सकते हो तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा आगे की चीजें। तो यही है आपकी सिचुएशन। क्या वो वापस आएंगे? वापस जरूर आ रही है। और मैंने आप लोगों को टाइम भी बोल दिया कि 13 या 13 के अंदर ही ये आपके पास वापस आ जाएंगे, बात करेंगे, आपको माफी भी मांगेंगे, चीजें क्लियर भी करेंगे आपके साथ। आप बस ऑल यू नीड टू डू इज यू जस्ट हैव टू शो दैट पर्सन के हाँ थोड़ा बहुत सिंपैथी कि चलो मैं माफ करने के लिए रेडी हूँ। बिकॉज दैट पर्सन इज काइंड ऑफ इन सिचुएशन कंफ्यूज के आपके पास आके अप्रोच करने से आप क्या उसे माफ करोगे। बहुत ज्यादा वो दुविधा में है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है, सोच रहे कि क्या आप माफ करोगे कि भी नहीं। तो थोड़ा डरे भी है। तो आपको देखना है, इफ यू डोंट वांट टू फॉरगिव हिम इट्स ओके। आप अगर फॉरगिव नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, डोंट फॉरगिव दैट पर्सन। लेकिन अगर आप फॉरगिव करना चाहते हो तो मैं बताऊंगी कि फिर उसे थोड़ा सिंपैथी दिखाइए कि हाँ चलो आई कैन अंडरस्टैंड यू। इस तरीका के आप बहुत ज्यादा रफ एंड टफ जा रहे हो उस इंसान के साथ, बिल्कुल बातचीत नहीं करते हो, बिल्कुल आप बात करना पसंद ही नहीं करते हो। तो इस तरीके से अगर दिखाओगे तो वो वापस नहीं आएंगे। तो यही है आपके रीडिंग जिन्होंने ये चॉइस किया था, ऑरेंज ऑरेंज कार्नेलियन हार्ट। और इसी के साथ आपके जेम स्टोन्स की रीडिंग कंप्लीट होती है। कभी कभी मैं बीच बीच में जेम स्टोन्स की रीडिंग करूंगी, तो आप लोग मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को जेम स्टोन्स की रीडिंग कैसे लगा है। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।